Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं फ्यूचर में ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेट्स सी दैट। और पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल है कि ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है। दोनों क्रिस्टल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। यहीं पर आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, दोनों क्रिस्टल्स को बड़े ध्यान से देखिए। जो भी क्रिस्टल आंखें बंद करके आपको नजर आता है आप वो वाली पाइल चूज कर सकते हैं। आई वॉन्ट कि आप इंट्यूटिवली पाइल को चूज कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज कंप्लीटली कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 1 एंड ब्लू कलर का क्रिस्टल विल बी पाइल नंबर 2। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं हर एक अपनी पिक अ कार्ड रीडिंग में और कलेक्टिव रीडिंग के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, तो आज की वीडियो में भी मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैं रैंडमली पिक करती हूँ, हो सकता है ये आपका ही क्वेश्चन हो, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, तो वीडियो आपको कंप्लीटली देखनी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, हो सकता है नेक्स्ट टर्न आपकी हो, आपके क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्वेश्चन पूछिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल क्वेश्चन मत पूछिए। डिटेल रीडिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करने वाली हूँ मैं। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल चूज किया है, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, आपका रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एथेम्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द अर्थ मदर का कार्ड है। द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। तो इसके ऊपर गाइडेंस कार्ड्स भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोगों का जो रिश्ता है वो कौन सी डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ रहा है, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ पावर का कार्ड है। एस ऑफ एथेम्स के साथ ट्रुथ का कार्ड है। द स्टार के साथ ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। द अर्थ मदर के साथ यूनिवर्स का कार्ड है। द लॉर्ड ऑफ शैडो क्राउन चक्रा का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ अथॉरिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। देखिए, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। आई होप अब आपको कार्ड्स कंप्लीटली नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद पावर का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर उनकी तरफ को बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इन फ्यूचर में ये कोशिश करने वाले हैं। और यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ही स्टेबल प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। वो मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे, वो अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को समझ पाएंगे। आपके पार्टनर इन फ्यूचर बहुत मेच्योर डिसीजन लेने वाले हैं। आज के टाइम पर आपको आपके पार्टनर बहुत ही फिकल माइंडेड लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो तो स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ को बढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देंगे। ठीक है, इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप का जो कंट्रोल है वो आप दोनों के हाथ में आने वाला है। ये तब होगा जब आपके पार्टनर को इस रिश्ते में जो गड़बड़ हुई है उसकी सच्चाई का पता लगेगा। आई थिंक आपको बहुत कुछ पता लगा है इस रिश्ते के बारे में। मीन्स
आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस क्यों आए, आई थिंक आपको ये चीज़ पता लगी है और उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लिया है, उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए अपना पूरा योगदान दिया है और जिसकी वजह से आज शायद चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जब तक आपके पार्टनर को इस सच्चाई का नहीं पता लगेगा तब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में ये जो है कि आपकी तरफ को बढ़ना, इस रिलेशनशिप का जो स्टैंड लेना, ये सब तब मुमकिन हो पाएगा जब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई पता लगेगी। अब वो सच्चाई कुछ लोग तो आप में से हैं जो जान गए हैं और अपने पार्टनर के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ जो लोग हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर रहे हैं, आपके लिए तो ये फ्यूचर की एनर्जीज डेफिनेटली हैं। अब मैं यहाँ पर पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर पहले कोई इंसान आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। ये पर्सन आपको दूर से देखता था, आप दोनों के रिलेशनशिप पर इस पर्सन की नज़र थी। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके जो पार्टनर है उसे अपनी तरफ खींचने की इस थर्ड पार्टी ने बहुत कोशिश की है। और ये थर्ड पार्टी घर का भी कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली में ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर और आपका रिलेशनशिप नहीं चाहता है, उनकी फैमिली में से कोई ये पर्सन हो सकता है और डेफिनेटली आपके पर्सन उस सिचुएशन में स्टक हैं। आपके पार्टनर इस मछली की तरह बने हुए हैं जो इसके बगुले के मुंह में फंसा हुआ है और आपके पार्टनर जब भी कोई डिसीजन आपके बारे में लेने की कोशिश करते हैं या इस रिलेशनशिप के बारे में लेने की कोशिश करते हैं, वो वहीं पर ही स्टक हो जाते हैं और इस वजह से आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। इस थर्ड पार्टी ने पहले आपके पार्टनर के साथ मैनिपुलेटिव एनर्जीज का यूज़ किया, पहले इमोशनल ब्लैकमेल किया और उसके बाद आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए किसी एनर्जी का इस्तेमाल भी किया है। यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी भी नज़र आ रही है। इस तरह का चीज़ें माहौल क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर पावर में है। इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशनशिप में अपनी एक ऐसी जगह बनाई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कंप्लीटली दूर हो गए हैं। आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का क्या रीज़न है। आई थिंक आप ये चीज़ समझते हैं कि आप दोनों के बीच में जो ये सेपरेशन का रीज़न है ये थर्ड पार्टी है। और एक चीज़ और बताऊं, आपको स्पेशली आपकी बात कर रही हूँ, आपको गाइडेंस मिलती है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और जो लोग इस गाइडेंस को सुनते हैं उनके लिए ये फ्यूचर की एनर्जी डेफिनेटली है। जिन्होंने इस गाइडेंस को सुना, उसके ऊपर काम किया, डेफिनेटली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की सच्चाई जानकर आप तक आ जाएंगे। जिनका हीलिंग का प्रोसेस हो चुका है, आपके पार्टनर डेफिनेटली आप तक आ जाएंगे और जिनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं हुआ है उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसा चीज़ें जो ठीक होंगी वो चीज़ें ठीक तब होंगी जब आप अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाएंगे, जब आप अपने पार्टनर के लिए इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जब आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए प्रयास करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये जो आपकी इन आउट की स्थिति बनी हुई है या आप एक वेटिंग स्टेज में हैं, आप इसी स्टेज में रह जाएंगे, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, जो लोग अपने रिलेशनशिप को एफर्ट दे चुके हैं, टाइम दे चुके हैं, उनके पार्टनर इस सिचुएशन को लेट गो करके जो हो गया पास्ट में छोड़कर अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ेंगे और आप दोनों रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा सुखी होंगे कि यूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करते हुए यहाँ पर आप मुझे नज़र आ रहे हैं। और आप दोनों का एक्चुअली एक साइकिल है, वो साइकिल आप मुझे यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सल साइकिल था, यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला था जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स दें, स्पेशली आपकी तरफ से एफर्ट्स मायने रखते थे और वो आपने किए। इस वजह से अबंडेंस की एनर्जी, रिलेशनशिप के स्टेबलाइज होने की एनर्जी, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को वक्त दिया है, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश की है। उन लोगों का फ्यूचर इस तरह का होने वाला है।
जो लोग अभी तक इसी एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी बात बता दूं, आपके पार्टनर सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उस चीज़ में ऐसा उन्हें फील होगा कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपके पार्टनर जैसे ही चीज़ों को लेट गो करेंगे, एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने अपनी नज़र इस तरह की आपके पार्टनर के ऊपर बनाई हुई है कि आपके पार्टनर इस लेट गो वाली एनर्जी को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर दोबारा से उसी एनर्जी में कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ एक अबंडेंस चाहते हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये अबंडेंस तभी आ सकती है जब आप इस यूनिवर्सल साइकिल को समझें। मैंने बहुत बार एक चीज़ बताई है आपको कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी परीक्षा होती है, हमारे पार्टनर की नहीं हमारी ही परीक्षा होती है, जहाँ पर हमारी कमिटमेंट टेस्ट की जाती है। तो यूनिवर्स की तरफ से ये साइकिल है, इस साइकिल को जो पार करेगा उसे अपना पार्टनर डेफिनेटली मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। और जो इसी साइकिल को समझ ही नहीं पाएगा, इस साइकिल पे काम करना तो दूर की बात है, इस साइकिल को ही नहीं समझ पाएगा, वो इंसान इस साइकिल से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, और आप दोनों के बीच में चीज़ें उस तरह से स्टेबलाइज नहीं होंगी, इन आउट की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पर पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। जो लोग बहुत डेडिकेटली अपने रिलेशनशिप के लिए काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, आपको आपके पार्टनर से इन फ्यूचर एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल मिलने वाला है। वो अपने सारे इमोशंस आपके सामने रखेंगे, आप दोनों का डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, आप दोनों के अंदर एक मटेरियल स्पिरिचुअलिटी जो प्रॉस्पेरिटी है वो होगी। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी तो 100% होगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली ही भी बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज में रहने वाले हैं। दोनों तरीके की प्रॉस्पेरिटी आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप इस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने पार्टनर के लिए कुछ एफर्ट्स लगाएंगे। आप क्यों, उसका जवाब मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। बहुत जनरली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम ही क्यों, उसका रीज़न ये चीज़ है। आई होप आपको आपके जो ये मैं क्यों वाला जवाब है वो आपको अब समझ आया हो कि हम क्यों इस सिचुएशन में फंसे हैं। हर एक रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाता है, डिवाइन ने आपके रिलेशनशिप को भी डेफिनेटली टेस्ट किया है, और ये जो आपका रिलेशनशिप है ये ठीक तभी होगा जब इस सिचुएशन से आप अपने पार्टनर को निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर बनेगा, तब बनेगा ये। ठीक है, अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस निकालते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल क्या कहना चाहती है आपसे, लेट्स सी दैट। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके पार्टनर की सोल से आपके लिए। ओके, तो पहला मैसेज, अपना ख्याल रखा करो। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखा कीजिए। वॉट एल्स, क्या कहना चाहते हैं? आई विल कनेक्ट विद यू सून। डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं उस सिचुएशन से, वो चीज़ भी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर निकलने भी वाले हैं। इफ़ आई कुड होल्ड यू क्लोज अगेन आई वुड नेवर लेट यू गो। आप दोनों के बीच में जो ये इन आउट की स्थिति बनी हुई है, जैसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगे, आपके पार्टनर कभी भी आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मैं स्टक हूँ, इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। आई थिंक अब आपको ये एनर्जी समझ आएगी। आपके सामने ही मैसेजेस निकाले हैं मैंने, और आपके पार्टनर आपसे ये कह रहे हैं कि वो स्टक हैं और इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं। व्हाट एल्स, और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? होल नाइट आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, पूरी पूरी रात आपके बारे में ही सोचते हैं। व्हाट एल्स, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो उन्हें देखकर सोच रहे हैं, आप कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं। वो आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को लेकर। ठीक है, डिस्टेंस मीन्स सो लिटिल व्हेन समवन मीन्स सो मच। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो मायने नहीं रखता जब आप दोनों के बीच में
प्यार जो है वो इतना इंटेंस होता है। आज हम दूर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। लाइफ इज एम्प्टी विदाउट यू। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेलापन महसूस होता है आपके बिना। वॉट एल्स, वी आर मेंट फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। माई ईगो इज़ माई बिगेस्ट एनिमी। आपके पार्टनर अपनी गलतियों को मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपसे कि उनकी जो ईगो है वो उनकी सबसे बड़ी एनिमी है। मैं जल्दी वापस आऊँगा। आपके पार्टनर बहुत जल्द आप तक वापस आएंगे। ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपके जो पार्टनर है वो एक लड़की है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो जल्द ही वापस आएंगी। वो तो नज़र ही आ रहा है, वो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट उनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से ज़रूरत है। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा। अगेन द सेम थिंग, कनेक्शन चाहते हैं। उनकी सोल आप से दूर नहीं रह पा रही है। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जब भी वो कनेक्शन बनाते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे और दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस थर्ड आई जो इवल आई है, जो ये थर्ड पार्टी की नज़र है, वो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर बनी हुई है। तो इस वजह से आप दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है ये आप दोनों के रिश्ते से बाहर नहीं जा पा रही है। और जिन लोगों ने अपने पार्टनर के लिए एफर्ट दिए हैं, आप दोनों फ्यूचर में यूनाइट डेफिनेटली होने वाले हैं। आपका यूनियन बहुत जल्द यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, सो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। स्कॉलर वॉरियर करके एक आईडी है, उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका नाम अंकित है। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के साथ यूनियन कब होगा। ठीक है, ओके अंकित, लेट्स सी कि आपके पार्टनर के साथ यूनियन कब होगा। ओके, तीनों कार्ड्स। अभी तो आप दोनों के बीच में कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ है और अपने आप दोनों के विचार शायद आपस में नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए, आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में डेफिनेटली आएंगे। आप इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में ले पाएंगे। आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर जो वक्त आ रहा है ये कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ के लिए, जब आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। सो आई होप अंकित आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। सो आप भी अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, शायद रैंडमली आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू कलर का क्रिस्टल चूज किया है उनके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, इस रिश्ते की डायरेक्शन कौन सी चल रही है, ये रिश्ता कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। किंग ऑफ कैलिसेस, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ एथेम्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कार्ड है 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, तो आप कंफर्मेशन कार्ड्स भी निकाल लेते हैं इस एनर्जी के ऊपर। लेट्स सी रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है
और सॉलिट्यूड का कार्ड है यहाँ पर, मूविंग ऑन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्रीफाइस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगी कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आज के टाइम पर मैं मान सकती हूँ कि चीजें स्टक हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जगह पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, उन्होंने एक्चुअली उनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, जबकि कहीं ना कहीं गलती आपके पार्टनर की थी, लेकिन उनको ट्रस्ट इश्यूज आपके साथ नहीं, थर्ड पार्टी के साथ हो गए हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट की है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास किसी को नहीं आने दे रहे हैं। आपके पार्टनर अपने आप को इस टाइम पर उतना सूटेबल, उतना मतलब फ्री नहीं समझ रहे हैं कि वो आपको एक कमिटमेंट अभी के पॉइंट पर दे सकें, लेकिन इन फ्यूचर इस केस में यूनियन भी होगा और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी होगी। अभी इस रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है कि आपके पार्टनर मेच्योर हो गए हैं, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उन्हें इस थर्ड पार्टी की सिचुएशन का पता लग गया है। आपके पार्टनर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बहुत मेच्योरिटी से डिसीजन ले रहे हैं। आपके पार्टनर अपने डिसीजन में इंटरफेरेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अब। और आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने आप को करियर की एनर्जी में इन्वॉल्व कर लिया है। आपके पार्टनर अपने आप को करियर ओरिएंटेड शो कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, और आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के अंदर अबंडेंस चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि अभी इतना कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो इतना स्ट्रांगली अभी आपको सारी चीज़ें बता पाएंगे या फिर एक कमिटमेंट उस तरह की दे पाएंगे। लेकिन आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इन फ्यूचर वो अब कुछ टाइम और अकेले में स्पेंड करेंगे, ठीक है। अभी कुछ टाइम वो ऐसा स्पेंड करेंगे जहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और उस टाइम पर जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया, और ऐसा कई लोगों के साथ अभी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ प्रेजेंट की एनर्जीज हैं, कुछ आपके पास से रिलेटेड एनर्जी है, कुछ फ्यूचर की एनर्जीज हैं। तो रिलेशनशिप का फ्यूचर तो यही है कि आप दोनों यूनियन की एनर्जीज में ही एंटर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अलग अलग फेजेस पे हैं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप अपने फेज को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस रिलेशनशिप को लेकर, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं, क्या उनका आपके सामने अपनी बात को रखना सही भी है कि नहीं। तो इस तरह के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से वो गुजर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। इस टाइम पर वो अपनी बातों को क्लियरली बता भी नहीं पा रहे हैं। और जो भी आपने मैनिफेस्टेशन की है, जो भी अपने रिलेशनशिप के लिए काम किया, उसका रिजल्ट क्या है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हुए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर ने ये अकेले में कुछ टाइम स्पेंड किया है, कुछ लोगों के पार्टनर इस अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझ आ रही है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपकी तरफ से जो भी आपने बैलेंस में लाने के लिए इस रिलेशनशिप को किया है, उसकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर अब इस फेस में है, इस फेस में है, इस फेस में है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की सच्चाई का बहुत क्लियरली पता लग गया है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के सामने खुद को डिफेंसिव शो नहीं किया है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को क्वेश्चन नहीं किए हैं। आपके पार्टनर ने आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी को, जो ये पॉजिटिव एनर्जी है, इसको ग्रैब किया है और कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम जो ये अकेले में स्पेंड करेंगे, इससे उनकी सेल्फ ग्रोथ होगी और वो चीज़ों को समझ पाएंगे। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस स्टेज पर हैं जहां वो इस थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं और आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर ट्रेडिशनल तरीकों से आपको
पूरी फैमिली के सामने, पूरे समाज के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एक सॉलिड डिसीजन आपको लेकर लेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ले रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर लेंगे, और ये सब कुछ आपकी मेहनत का ही फल है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी तरफ से 100% दिया। एक टाइम ऐसा था जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी एनर्जी से निकल ही नहीं पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा देख ही नहीं पा रहे थे। और आज जो सिचुएशन बनी हुई है वो इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पार्टनर इमोशनली सिर्फ आपके बारे में फील करते हैं। वो इसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, वो इसी रिश्ते को एनहांस करना चाहते हैं, वो इसी रिश्ते में अपनी फुलफिलमेंट समझते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप अब निभाना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ एक यूनियन की एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर यही होने वाला है। ये सब कुछ आपकी सेक्रीफाइस की वजह से हुआ है। जो कुछ भी आपने इस रिलेशनशिप में अपनी डेडिकेशन से दिया है, उसी का ही ये रिजल्ट है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। आप दोनों के रिश्ते में चीज़ें मिस्टेरिकली चेंज हुई थी, लेकिन आपने गाइडेंस को फॉलो किया और अब आप इस रिश्ते को एंजॉय करने वाले हैं। आप इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ होकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने वाले हैं। आपके पार्टनर की जितनी भी दुविधाएं हैं वो उससे मूव ऑन कर लेंगे, उसकी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट आज के टाइम पर अगर कर रही है या पास्ट में कर रही थी, वो इन फ्यूचर में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। आप दोनों के बीच में जो इन आउट की सिचुएशन बनी रहती थी, वो इन आउट की सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएंगे और आपके साथ यूनियन की एनर्जी में आएंगे। आप दोनों रेनबो की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे कि आप इस रिश्ते का बैलेंस दोबारा से बिगड़ने नहीं देंगे। अपनी तरफ से आप अपना 100% आप भी देंगे और आपके पार्टनर भी देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आपके पार्टनर आपसे कोई भी बात करें तो आपको अपने पार्टनर की बात को सुनना है, ना कि उसके ऊपर कोई जजमेंट पास करने हैं, क्योंकि बहुत ही इमोशनल है वो। बहुत सी चीज़ें वो करेंगे, लाइक हक जताकर आपसे लड़ भी सकते हैं। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन आप दोनों यूनियन की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें इतना सा भी डाउट नहीं है। अब आप दोनों का रिलेशनशिप कौन से फेज में चल रहा है उसे आप एनालाइज कर सकते हैं। और अगर इस फेज में चल रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर स्टक हैं, वो अपने पास किसी को नहीं आने दे रहे, आपको लग रहा है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश है, तो मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर डेफिनेटली निकल जाएंगे। अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालती हूँ मैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या एनर्जी है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर तो डेफिनेटली यूनियन है। ओके, तो पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए, मजबूरी से घिरा हूं लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूं। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर अभी इस फेज में हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो मजबूरी से घिरे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके हैं। वो आपकी तरफ को डेडिकेटेड है, वो आपकी तरफ को कमिटेड है। प्यार तो सिर्फ तुमसे ही है। आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। व्हाट एल्स? आपके बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उनकी ज़िंदगी अधूरी है। माई लाइफ टर्न्ड हेल विदाउट यू। आपके बिना उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं। व्हाट एल्स? बेवफा नहीं हूँ मैं। आपके पार्टनर आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं सिचुएशन की कि वो बेवफा नहीं है। व्हाट एल्स? वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप और वो एक दूसरे के लिए बने हैं। आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये उनकी सोल को महसूस होता है और यही आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। नथिंग इज गोइंग टू चेंज माई लव फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज वो चाहे मजबूरियों में घिरे हुए हैं, लेकिन आपके प्रति उनका प्यार कोई भी नहीं बदल सकता। व्हाट एल्स? ये दूरी मेरी मजबूरी है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आज अगर वो आपसे दूर हैं तो वो मजबूरियों में घिरे हुए हैं। ये उन लोगों के लिए जो ये फर्स्ट फेज वाले हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर डिफेंसिव हो रखे हैं सिचुएशन को लेकर, अपने आप को सेव कर रहे हैं।
आई एम सॉरी, आपके पार्टनर को पछतावा है अपनी गलती का और वो आपसे सॉरी मांगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वी विल सी ईच अदर सून, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है फाइल नंबर 2 पीपल, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा, बहुत खूबसूरती से होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। अभी ये कुछ फेजेस हैं, अगर आपके पार्टनर फर्स्ट फेज में है तो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन रिजल्ट देगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।